हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि 3 = 4 जैसे टर्म को प्रूव करना सिखाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 4 के बराबर होगा? कभी नहीं दोस्तों, ये ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक अभी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते करते हम लोग 3 = 4 के कंक्लूजन के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो हमने सॉल्व करते वक्त कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, इसकी आपको बारीकी से देखना है, इसका आपको पता करना है ना। इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन में बताएंगे, इसका वजूद भी बताएंगे कि ये हमने जो सॉल्व किया वो गलती कहाँ पर हो रहा था। तो बहुत ही रोचक होने वाला है दोस्तों। तो हम 2-3 ऐसे तरीके बताएंगे जिसकी मदद से आप ऐसे संख्या को हम लोग जैसे प्रूफ करते हैं आप प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए चलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि 5 यहाँ नहीं लिख रहा है, देखिए 5 = 5 ये तो होता है, पता है आपको, है ना। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते वक्त गणित का फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे और आपको बताना है लास्ट में कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए वो क्या है, 5 = 5 होता है, ये तो आप जानते हैं, ये बात सच है, इसीलिए हम लोग इक्वल का साइन दे दिया। अब अगला स्टेप पे देखिए, अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा 5² = 5²। ये हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब अगला स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 5² में 4² हम लोग क्या किए, जोड़े। तो इधर भी 5² में 4² जोड़े, है ना। क्या किए, समान चीज़ जोड़ सकते हैं दोनों तरफ, ये आप जानते हैं, ये रूल है ना। एडिंग 4² या 16 ऑन बोथ साइड। अब देखिए दोस्तों, तीसरा स्टेप पे है। हेलो दोस्तों, अब देखिए तीसरा स्टेप पे हम लोग दोनों तरफ 20 घटाएंगे। तो 5² + 4² माइनस, अगर 20 हम लोग घटा देते हैं तो इधर भी 5² + 4² माइनस 20 घट जाएगा, है ना। अब हम लोग देखिए इसको सजाते हैं, हम लोग समान चीज़ -20 की है दोनों तरफ। अब देखिए इसको सजाएंगे, तो इसको होगा 5² माइनस, अब 20 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 4। अब ये 4 बचा जो है उसको लिख दिए। उसी तरह इसको लिखेंगे, इसमें 4² है ना, माइनस, अब 20 को लिखेंगे -20 को 2 × 4 × 5 प्लस, अब ये 5² है ना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कोई छेड़खानी नहीं की। अब देखिए दोस्तों, ये जो है टर्म a² - 2ab + b², है ना, क्योंकि हम जानते हैं a² - 2ab + b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसी तरह ये a - b का होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये a है और ये 4b है, तो हो जाएगा a - b यानी 5 - 4 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, उसी तरह a² - 2ab + b²। तो a यहाँ 4 है तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, 4b है तो हो जाएगा a - b यानी 5 - 4 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, उसी तरह a² - 2ab + b²। तो a यहाँ 4 है तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। हेलो दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक स्टेप में आया। अब इधर बना लेते हैं जगह। अब आप जानते हैं
यदि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है तो हम लोग लिखते हैं क्या, ए इक्वल टू बी, है ना, ये चीज़ जानते हैं कि नहीं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है तो ए इक्वल टू हम लोग बी लिखते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है ना। देखिए तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये क्या है 5 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 5, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ एक साथ लेके जाएंगे तो 5 और ये माइनस 5 का प्लस 5 हो जाएगा। अब ये 4 माइनस 4 का प्लस 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 10 और 4 4 8 हो गया, है ना। फिर इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 से, 5 होगा इधर 4 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 4 आया, है ना। तो 5 इक्वल टू 4 तो कभी हो नहीं सकता, ये तो गलत है, 5 4 के इक्वल थोड़ी है। तो इसमें कहाँ गलती हो रहा था, तो देखिए इसको आपको गौर से देखना है और पता करना है। हमने सारा रूल फॉलो किया, है ना, सारा रूल को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ निष्कर्ष निकाला, तो आपको उसको बताना है क्या होगा। हेलो दोस्तों, तो यदि आपको ये मिस्टेक्स समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पर गलती हो गया, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं। तो देखिए ये स्टेप सही है, स्क्वायर किए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर ये टर्म पे, है ना। यहाँ पर देखिए कैसे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप है, इस यहाँ से यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे थे। देखिए दोस्तों, ये अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो ए इक्वल टू बी, ये भी सही होगा, और एक तो सॉल्यूशन होगा ए इक्वल टू माइनस बी होगा, है ना। कैसे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 आया तो एक्स का वैल्यू होता है प्लस माइनस √4, है ना, या प्लस माइनस 2, दो उसका सॉल्यूशन होता है ना। उसी तरह यहाँ भी वही होगा। देखिए ये अगर स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर अगर सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका अंडर रूट सेम होगा, है ना। तो यहीं पर हम लोग मिस्टेक कर दिए, अंडर रूट कर दिए, है ना। तो यहाँ ये स्टेप गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए गलत हो रहा है कि नहीं। 5 माइनस 4 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जा रहा है, और ये 4 माइनस 5 -1 हो जा रहा है ना, ये स्टेप में गलत हो जा रहा है। तो यहाँ तक सही है, यहाँ से गलती शुरू हो गया है। तो कैसा रहा दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा है तो मैं आपको और भी एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें हम लोग गलती करते हैं अक्सर, और 4 इक्वल टू 6 ऐसा प्रूव होता है। तो देखिए दोस्तों वो क्या है, तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में कैसे होगा, देखिए कैसे हम लोग अगले स्टेप में हम जानते हैं कि x इक्वल टू एक्स होता है, है ना। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। फिर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समान संख्या से हम लोग घटाएंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर। अगर इधर एक्स स्क्वायर घटाया तो बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर घटाया। देखिए दोस्तों यहाँ ये एक्स स्क्वायर इक्वल था, अगर इधर हम लोग एक्स स्क्वायर घटा दिए तो RHS पे राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर घटा दिए। अब देखिए ये दोस्तों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखिए उसी फॉर्मूला में तोड़ देंगे, x माइनस एक्स और ये हो जाएगा x प्लस एक्स। अब इसमें देखिए x
एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स अगर कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स, है ना। अब इसी चीज़ को अगर ब्रैकेट खोल दिया जाए तो वापस ये आ जाएगा, वही चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, ये इसको एक्स एक्स वाला टर्म को एक दोनों सेम लग रहा है, इसको एक साइड लेके जाएंगे, है ना। तो एक्स माइनस एक्स बाय ये एक्स माइनस एक्स भी इधर हो जाएगा। ये क्या बचा, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। अब ये जो सेम है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, हमें बचा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। तो एक्स प्लस एक्स तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू एक्स, फिर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 1। तो 2 इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा, तो कहाँ मिस्टेक हुआ होगा वहीं आपको बताना है। चलिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ, और पता चल रहा है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। तो क्या होगा देखिए, अब ये x यहाँ तक तो ठीक है, x माइनस एक्स, फिर स्क्वायर किए, फिर दोनों तरफ समान चीज़ घटाएं, फिर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी सही है, यहाँ भी हम लोग कॉमन लिए सही है। अब देखिए ये, फिर इसको इधर लेके गए, फिर भी सही है, लेकिन यहाँ जो कैंसिल हो गया। अब देखिए x माइनस एक्स ये 0 है और x माइनस एक्स ये 0 है। अब 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता, 0 से 0 कट कभी नहीं होगा, है ना। 0 से 0 को भाग नहीं दिया जा सकता, भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये अपरिभाषित है। 0/0, 0/0 अपरिभाषित, कुछ भी हो सकता है 0/0 का मान 1, 4, 6, 8 कुछ भी, है ना। तो इसीलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए कैंसिल करिए, वहीं पर गलती हो गया, तो ये हुआ इसका त्रुटियाँ। तो चलिए और एक तरीका देखते हैं कैसे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग 4 इक्वल टू 5 या 6 इक्वल टू 6 इस टाइप का सवाल कैसे हम लोग साबित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए, अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा कि अगर रूट a इंटू रूट b ये होता है, तो क्या रूट a इंटू रूट b, ये सभी आप जानते होंगे पहले, है ना, आप करते भी होंगे। जैसे रूट 7, अच्छा रूट 8, ये है, जैसे इसको कैसे तोड़ते थे, रूट 7 गुना रूट 8, इसको तोड़ते ऐसे तोड़ते हैं। तो अब इसी फॉर्मूले का मदद से हम अभी सॉल्व करेंगे और आपको पता करना है गलती कहाँ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले 36 से हम लोग शुरू करते हैं। अब ये 36 है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, 36 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे 4 9 36, है ना, वही चीज़। फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, -4 गुना -9 9, ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 9 चौके 36 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, यही चीज़ है, ऐसा कर सकते हैं ना। तो अब देखिए अगला स्टेप में, अब इसको हम लोग -4 इंटू -9, ये इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो ये अलग अलग रूट हो जाएगा। तो -4 का रूट अलग इंटू ये -9 का रूट अलग, है ना। कैसे किए, इस फॉर्मूले की मदद से। तो फिर अब इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे, -4 को हम लोग लिख सकते हैं -1 गुना 4, है ना, गुना, फिर इसको लिख सकते हैं -1 गुना 9, है ना। अब इसको फिर तोड़ा जा सकता है, इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, इसको तोड़ेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। -1 इंटू क्या हो जाएगा, -1 का रूट अलग अलग रूट हो जाएगा, फिर 4 का रूट इंटू फिर इसका फिर अलग अलग हो जाएगा, -1 का रूट इंटू 9 का रूट, है ना।
अब देखिए ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग आई लिखते हैं आयोटा, और आई स्क्वायर को लिखते हैं -1। ये सब जानते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आई इंटू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा 3, है ना। अब देखिए 3 दूनी 6, और आई 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 स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या क्या हुआ हमें, 6 और आई स्क्वायर का मतलब -1, तो 6 इंटू -1 हो जाएगा क्या, -6, है ना। तो हमने देखिए -6। अब ये 36 जो है हम जानते हैं 36 6 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 के बराबर होता है। तो 6 से हम -6 तक हम लोग सफ़र तय किए, तो 6 से -6, तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है, तो इसी चीज़ को बताना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, इस फॉर्मूला भी सही है, लेकिन इस फॉर्मूले में ये तभी फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है ना, जब इस फार्मूले में, देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो इसका ये होगा सॉल्यूशन। इसका ये कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देखिए ये फार्मूला तभी इस्तेमाल हो सकता है जब ए और बी, ध्यान से देखिए दोस्तों, ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी ये या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, या इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दोनों अगर नेगेटिव हो, दोनों संख्या अगर नेगेटिव हो, तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग सेपरेटली नहीं तोड़ सकते, है ना। अलग अलग तोड़ेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर दोनों अगर नेगेटिव रहेगा, जैसे यहाँ अगर -1 हो जाएगा और इधर भी -1 हो जाता, अच्छा इसको इधर भी समझाया जा सकता है कि अगर दोनों -1 इंटू -1 दोनों नेगेटिव हो जाता, तब हम लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, इससे नहीं तोड़ सकते, है ना। अगर तोड़ते तो देखिए कैसे गलती हो जाता, -1 इंटू -1 का अंडर रूट हो जाएगा, फिर -1 का मतलब आई, फिर -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मतलब आई, तो आई फिर आई स्क्वायर हो जाता, आई स्क्वायर फिर -1 हो जाता। अब ये देखिए दोस्तों, ये -1 1 और इसका अंडर रूट, तो देखिए हम जानते हैं 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, +-1। इसका 2 सॉल्यूशन होगा, एक तो बराबर हो जा रहा है और एक तो +1 हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने किस प्रकार से 3 अलग अलग मेथड से इसको आपको चैलेंजिंग, जैसे बहुत सारे ये में दिखाया जाता है कि कैसे 6 = 7 या 8 = 9 कैसे प्रूव करते हैं। तो ये इसका कुछ नमूना था दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा ये पार्ट, अगले पार्ट में हम और भी कुछ नए रोचक तरीके से आपको बताएंगे, नए रोचक जानकारियाँ जो आपके ज्ञान के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, उसको लेके आएंगे। और तब तक के लिए हमें आज की इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, अगले क्लास तक के लिए। तो हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।